हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें इंडिया से अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो किस टाइप से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को इंडिया से अगर हमें अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके मेनली दो टाइप होते हैं। एक तो जो सबसे इजी वे है वो ये है कि इन मतलब अमेरिका के कुछ इंडेक्स, दो इंडेक्स नेस्डेक 100 एंड फैंग, NYSE फैंग एक इंडेक्स उनका है जो कि यहाँ इंडिया में लिस्टेड है एज ए ETF। तो ETF के थ्रू हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो सबसे इजी तरीका है। ना तो आपको कोई डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, मतलब अलग से जो हमारा इंडियन डीमैट अकाउंट है उसी के थ्रू उसमें अप्लाई हो जाएगा। और एक अलग तरीका है जो कुछ ब्रोकरेज कंपनियां हैं जो अमेरिकन मतलब जो ब्रोकरेज कंपनी है उससे उन्होंने कोलोब्रेशन कर रखा है और वो एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अमेरिका से यूएस मतलब यूएस से कोई भी स्टॉक आप परचेज कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी। बट वो मतलब उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें आपको इंडियन रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप परचेज करोगे, फिर जब भी आपको पे आउट करना होगा तो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप पे आउट करोगे। और एक कन्वर्ट करने में जैसे आप डॉलर टू मतलब INR टू डॉलर या डॉलर टू INR मतलब इंडियन रुपीज टू डॉलर और डॉलर टू इंडियन रुपीज कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपका ढेर सारा चार्ज लग जाता है। बट ये वाला जो ETF वाला तरीका है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं सेम टू सेम ऐसे ही खरीद बेच पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन शेयर मार्केट फ्रॉम इंडिया। भारत से अमेरिकी शेयर मार्केट में, भारत से अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। तो इसका मैंने एक आपको रिव्यू दे दिया कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो मेनली हमारा जो आज का पॉइंट है, हाउ टू इन्वेस्ट अमेरिकन शेयर मार्केट फ्रॉम इंडिया, या भारत से अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। तो हमने अभी बताया कि इसके दो तरीके हैं। एक तो आप वहाँ से जो लोग कोलेब्रेशन कर रखे हैं वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करिए और डॉलर के थ्रू वहाँ का मतलब शेयर डायरेक्ट परचेज करिए। बट ये इस तरीके से अच्छा तरीका आज हम बता रहे हैं कि आपको कोई भी मतलब ना तो डॉलर में कन्वर्ट करना है ना कुछ करना है, आप डायरेक्ट जैसे अपना शेयर खरीदते हैं इंडियन शेयर मार्केट में सेम टू सेम उसी तरीके से आप इसको परचेज कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हम किस टाइप से परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, एक है NYSE फैंग प्लस, एक इंडेक्स ये है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है निफ्टी 50, उसी तरह से निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग क्या है इंडेक्स हैं, ऐसे ही अमेरिका का ये इंडेक्स है। और एक इंडेक्स है नेस्डेक 100। तो ये जो NYSE फैंग है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 10 कंपनीज हैं जो इसमें मतलब इस इंडेक्स के अंदर आती हैं। उसमें टोटल 10 कंपनीज है। और नेस्डेक 100 जैसे नाम से ही क्लियर है तो इसमें टोटल 100 कंपनीज हैं। और इन दोनों इंडेक्स, ये दोनों क्या है, ये भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स है। तो इन दोनों इंडेक्स का ETF, इसका ETF और इसका भी ETF इंडिया में क्या है, लिस्टेड है शेयर मार्केट में, NSE और BSE दोनों में। तो ETF क्या हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब जो जिसको आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकें एकदम शेयर की तरह, लाइक एज ये शेयर। तो ये सबके समझ में आ गया होगा कि NYSE फैंग जिसमें 10 कंपनियां हैं, वो कौन कौन सी 10 कंपनियां हैं अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। और नेस्डेक 100 में 100 कंपनियां हैं। इन दोनों का ETF यहाँ पे लिस्टेड है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, NYSE फैंग। आगे आने मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्डेक 100 का। तो अभी ये नेस्डेक 100 के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। इतना सबको क्लियर है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये NYSE क्या है। NYSE, तो NYSE का यहाँ पर फुल फॉर्म देखिए। NYSE का मीनिंग है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हमारा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है इसका नियर अबाउट 10 to 12 टाइम्स ये बड़ा है। मतलब हमने पिछले एक वीडियो में बात किया था कि हमारे स्टॉक मार्केट में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, नियर अबाउट 450 लाख करोड़। 450 लाख करोड़, तो उसमें आप 10 से 12 गुना और मतलब 10 से 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स और बढ़ा लीजिए, वो आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और यह न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में स्थित है। अब देखिए NYSE फैंग। अब यहाँ पर जो मतलब इंडेक्स का नाम है उसका पूरा नाम है NYSE फैंग प्लस। पहले इसका नाम था NYSE फैंग, उसके बाद NYSE फैंग प्लस इसका नाम दे दिया गया। अब देखिए जब फैंग केवल नाम था तो इसमें F से क्या था, फेसबुक, A से अमेजन, N नेटफ्लिक्स एंड G गूगल। मतलब फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, इनसे मिलके बनाया गया था फैंग। बट इसमें टोटल कितने का, टोटल 4 कंपनियों से मिलके फैंग बनाया गया था। बट इसमें बाद में कुछ कंपनियां और ऐड की गई और टोटल 10 कंपनीज किए गए, तो वो भी हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फेसबुक मेटा, मतलब फेसबुक ऑब्लिक मेटा, मतलब दोनों एक ही कंपनी है। अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल ही नहीं बल्कि 10 हाई ग्रोथ टेक और टेक ड्रिवन कंपनियां शामिल हैं इसमें। मतलब टोटल 10 कंपनी शामिल हैं। अब उन 10 का लिस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। NYSE फैंग इंडेक्स कंपनीज एज 2025, मतलब 2025 के अकॉर्डिंग इसको हम देख रहे हैं। तो पहला कंपनी है इसमें मेटा। मेटा कौन सी कंपनी है, मतलब फेसबुक, जो कि सोशल मीडिया एंड मेटावर्स पे काम करती है। सेकेंड कंपनी है अमेजन, जो कि ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती है। एप्पल, आईफोन, मैक एंड अदर सर्विसेज। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग एंड इंटरटेनमेंट पे ये काम करती है, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है नेटफ्लिक्स। अल्फाबेट, मतलब जिसको गूगल बोलते हैं, तो गूगल के बारे में सबको पता ही है। गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, एड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ढेर सारे काम इसके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज एंड एआई, मेनली इसका विंडोज पे काम है एंड एआई। एनवीडिया, ये ग्राफिक्स पे काम करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक्स लगा होगा 99% एनवीडिया का ही होगा। एंड एआई चिप्स। टेस्ला, इस समय बहुत आजकल इसमें न्यूज में टेस्ला रहता ही है, क्योंकि ये ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टेस्ला का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इसने बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा है। और अभी इंडिया में भी रिसेंटली 2 इसके शोरूम ओपन हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड इस एनर्जी एंड एआई एंड एडवांस माइक्रो डिवाइस, AMD का प्रोसेसर आता है। सेमीकंडक्टर में इसका काम है। सेमीकंडक्टर, जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड एआई। एंड स्नोफ्लेक, जिसको शॉर्ट में स्नो बोलते हैं, ये क्लाउड डेटा एंड हाउस एंड क्लाउड डेटा एंड वेयर हाउसिंग पे ये काम करता है। तो ये टोटल 10 कंपनीज हैं जिसको NYSE फैंग में रखा गया है। अब यहाँ पर अगर इसका ETF आप खरीदेंगे, तो एक साथ अगर आपने ETF खरीदा तो इसका मतलब क्या होगा कि इन 10 कंपनीज में आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, और वो भी अमेरिकन 10 कंपनीज, या ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी मतलब टॉप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इस 10 में इनका इक्वल सब में इन्वेस्टमेंट 10% होता है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपका 10-10 हज़ार हर एक कंपनियों में लग जाएगा। ऐसे अगर आपने केवल 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया तो सब में 10-10 रुपये लग जाएंगे। तो इस टाइप से 10% का इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
यह इंडेक्स फैंग प्लस माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, एएमडी एंड स्नोफ्लेक को मिलाकर बना है, यानी ग्रोथ और इनोवेशन वाले सेक्टर को कवर करता है। तो जब इन सबको ऐड किया गया तो फिर इस इंडेक्स का नाम क्या कर दिया गया, NYSE फैंग प्लस। ठीक है, NYSE फैंग प्लस इंडेक्स का नाम फैंग से लिया गया है। मतलब तो यहाँ पर देखिए फैंग का फुल फॉर्म, तो F फॉर फेसबुक, A फॉर अमेजन, N फॉर नेटफ्लिक्स, G फॉर गूगल, जिससे फैंग बना हुआ है। बाद में इसमें और भी कंपनियां जोड़ी गई, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, एएमडी, स्नोफ्लेक एंड, इसलिए इसका नाम फैंग प्लस रखा गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसका नाम फैंग प्लस कर दिया गया। अब देखिए इसका रिटर्न थोड़ा सा हम देखते हैं, तो इसका रिटर्न देखिए पिछले एक साल में 67% CAGR, पिछले 3 साल में 52%। एंड जब से ये मतलब इंडिया में लिस्टेड हुआ है, मेरे एसेट ने इसे लिस्ट किया हुआ है एज ए ETF, उस समय से 33% कंपाउंडेड CAGR, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और NAV, अब इसमें एक तो मतलब हमारा ETF है और एक फंड ऑफ फंड है, ETF एंड फंड ऑफ फंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब जिसको शेयर की तरह आप सेल एंड बाय कर सकते हैं। एंड फंड ऑफ फंड इन्होंने एक बनाया हुआ है, जो फंड ऑफ फंड में जो पैसा आता है वो इसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं। बट फंड ऑफ फंड में कहाँ से पैसा आता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है। मतलब जैसे जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी इसका फंड ऑफ फंड भी है। फैंग प्लस जो है, NYSE फैंग प्लस, उसका फंड ऑफ फंड मतलब म्यूचुअल फंड भी है, जो इसी के सेम ETF में इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसका लाभ कौन लोग ले सकते हैं, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इसका म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। अब उस म्यूचुअल फंड का यहाँ पर देखिए 19 अगस्त को जो इसका NAV चल रहा है वो 33 रुपये चल रहा है, जो कि 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था, 10 से बढ़ के 33 रुपये हो गया है, लगभग 10 से 33 हो गया है, लगभग साढ़े नियर अबाउट 3.3 टाइम्स। अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है 0.71%, ये थोड़ा सा मतलब चार्ज म्यूचुअल फंड में लगता है, तो वो चार्ज दिया हुआ है 0.71%। एंड एग्जिट लोड, अगर 3 महीने के अंदर आप पैसा निकाल लेते हैं तो 0.5% का एग्जिट चार्ज लग सकता है। और ETF से क्या फायदा होता है, ETF आपको देता है डायरेक्ट ग्लोबल टेक एक्सपोजर। एंड फंड ऑफ फंड देता है आसान म्यूचुअल फंड का रास्ता, SIF एंड लचीलापन, मतलब SIP भी कर सकते हैं इसमें। और ये मतलब अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो म्यूचुअल फंड का जो NAV था वो 10 रुपये था, एंड जो शेयर लॉन्च हुआ था वो 63 पॉइंट समथिंग पे लॉन्च हुआ था, 63 पॉइंट समथिंग। तो ये इसका लॉन्चिंग का था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF, जो कि एंड ओपन इंडेड स्कीम रिप्लेसिंग ट्रैकिंग NYSE फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब ये NYSE प्लस को क्या करता है, ट्रैक करता है। और इसी का ये फंड ऑफ फंड है, ये देखिए फंड ऑफ फंड, जो कि कहाँ पर इन्वेस्टिंग इन मेरे एसेट NYSE फैंग ETF, मतलब ये जो फंड ऑफ फंड है ये इसी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये इसका हो गया फंड ऑफ फंड, मतलब फंड ऑफ फंड जो है वो म्यूचुअल फंड होता है एक, जिसको बिना डीमैट अकाउंट के भी कोई मतलब उसको भी कोई खरीद सकता है, और दोनों का नियर अबाउट रिटर्न जो होगा सेम होगा। इसमें थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब जैसे इसमें 7 अभी देखा था पिछले वाले स्लाइड में 71% था, तो ETF में बहुत कम होता है, काफ़ी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड के। तो आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर जो हमने अभी बात किया
10 मतलब 10 कंपनीज, जिसमें सोशल मीडिया में क्या है हमारा फेसबुक, ई कॉमर्स में एप्पल प्रोडक्ट, ई कॉमर्स में मतलब अमेजॉन, प्रोडक्ट में एप्पल, स्ट्रीमिंग में एनवीडिया, सर्च इंजन गूगल, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स एनवीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एस्नो करके जो एक कंपनी था, एंड कंप्यूटर प्रोसेसर AMD। तो ये मेनली 10 कंपनीज हैं जिसको इन मतलब फैंग ने अपने मतलब फैंग इंडेक्स की कंपनीज की लिस्ट में है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब इसका आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो यहाँ पर देखिए टॉप 20 कंपनीज दी हुई हैं, ये वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज हैं, जिसमें देखिए टॉप 20 कंपनीज में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कंपनियां टॉप 20 कंपनीज में से हैं। ये इन्होंने टॉप 50 लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 7 आउट ऑफ 10 कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ NYSE फैंग इंडेक्स हैव मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 50, मतलब टॉप 50 में जो NYSE की 10 कंपनियां हैं उसमें से 7 कंपनीज हैं टॉप 50 में, और 5 कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार 10 साल से टॉप 50 कंपनीज में हैं। वो 5 कंपनियां हैं एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये 5 कंपनियां कौन सी हैं जो लगातार 10 साल से टॉप 50 कंपनीज में हैं। तो आप सोचिए ये मतलब कितना अच्छा रिटर्न देने की इसमें कैपेबिलिटीज हैं। इसके बाद इस वाले में देखिए दिखाया गया हुआ है मतलब कि कितना किसने एक्वायर कर रखा है और क्या इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें देखिए ये मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है एक्वायरमेंट का एंड इन्वेस्टमेंट का। तो इस मतलब इसके अकॉर्डिंग इनका जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फॉर ईयर 2022, मतलब 2022 में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड, तो उसमें भी यही सब कंपनियां हैं एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, नेटफ्लिक्स एंड AMD। मतलब टॉप 100 में इनके 9 कंपनीज आ गई। टॉप अगर देखा जाए मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में जो मतलब फैंग में जो 10 कंपनियां हैं उसमें से 9 कंपनीज है। तो यहाँ भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इन्होंने मतलब पास्ट और प्रेजेंट में मतलब सर्च इंजन, कंप्यूटर, फेसबुक मतलब मीडिया एंड अमेजन, और आने वाले टाइम में जो भी मतलब नया डेवलपमेंट हो रहा है AI, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सिक्योरिटी सिस्टम, AI और अलग अलग टाइप के जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं उन सब में इनका काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो आने वाला फ्यूचर भी इनका काफ़ी ब्राइट है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनाया गया है प्रेजेंट लीडर और फ्यूचर लीडर में। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट लीडर में मतलब कंप्यूटर गेमिंग में है, सोशल मीडिया में है, ई कॉमर्स में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, OTT स्ट्रीमिंग में है, और आने वाले समय में व्हीकल्स मतलब फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, इन सब फील्ड में ये अच्छा काम करने जा रहे हैं।
तो इसका मतलब आने वाले समय में भी ये जो 10 कंपनीज हैं इनका काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनी का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ कहाँ पे मतलब अपना वर्क कर रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सारा डिटेल है। स्काइप, इसका मतलब जो एक फ़ोन वाला ऐप आता है स्काइप, और टीम्स, आउटलुक, मतलब सारे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब इसके मेन मेन सॉफ्टवेयर हैं जो जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं। स्काइप, सरफेस, आउटलुक, टीम्स, इन सब का नॉर्मली यूज पड़ता ही रहता है। डायनेमिक 365, तो इस टाइप से ये इसके मतलब माइक्रोसॉफ्ट मेनली सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है। ऐसे ही गूगल गूगल का गूगल का भी सबको पता है। गूगल क्लाउड, मैप, एंड्रॉयड, यूट्यूब, पिक्सल, नेस्ट, इसमें तो मतलब सबको डेली लाइफ में ही यूज होता है जो गूगल वाले जो हैं। यूट्यूब, एंड्रॉयड, सब कुछ मतलब आप बिना गूगल का यूज किए हम लोगों का तो कोई मतलब कोई दिन ही नहीं ऐसा जाता होगा कि आप गूगल का यूज ना करें। ऐसे ही टेस्ला में देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जर, इलेक्ट्रिक बैटरी, सोलर एनर्जी, ये सब मतलब आने वाले समय में टेस्ला का मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारा काम है। तो मतलब ये हर एक कंपनी के बारे में अपने इन्होंने बताया है। पर एप्पल का सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये मेटा का दिया हुआ है, मतलब मेटा में मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो कि डेली लाइफ में सब यूज करते हैं। अब ये इसका इन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे नंबर 1 पर है एप्पल, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 गूगल, नंबर 4 अमेजन, नंबर 5 एनवीडिया, नंबर 6 फेसबुक, नंबर 6 टेस्ला, नंबर 7 फेसबुक, 8, 9 एंड 10। तो इसके अकॉर्डिंग इनका मार्केट कैपिटल है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिलियन डॉलर में, $3051 बिलियन। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट 2532 बिलियन डॉलर। सबका यहाँ पर बिलियन डॉलर लिखा हुआ है। जो सबसे छोटी कंपनी इसमें है स्नोफ्लेक, जिसका $57 मिलियन, एंड AMD 183 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे आप सबका देख सकते हैं कि इसका कितना मिलियन डॉलर मार्केट कैपिटल है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटल काफ़ी भारी भरकम सा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है मार्केट कैपिटल 9.4 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर इन 10 कंपनियों का मार्केट कैपिटल ले लिया जाए तो वो वर्ल्ड की मतलब थर्ड कंट्री बन जाएगी जीडीपी, मतलब जिसका जीडीपी 9.4 ट्रिलियन डॉलर होगा। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, कुड हैव बीन थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अगर इनका सबका मार्केट कैपिटल ऐड कर लिया जाए तो वो वर्ल्ड की तीसरी जीडीपी के बराबर कंट्री की जीडीपी के बराबर हो जाएगा। रेवेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है $471 बिलियन, एंड कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट $157 बिलियन, नेट इनकम $70 बिलियन। तो ये सब इनका इनकम और बाकी डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर व्हाई इंडियन इन्वेस्टर नीड टू लुक बियॉन्ड इंडिया, क्यों हमें इंडिया के बाहर मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसमें देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को देखिए, 2011 2011 से लेकर 2022, 22 साल मतलब 12 साल का डेटा यहाँ दिया हुआ है, 12 ईयर्स का। तो उसमें 12 ईयर्स में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 12 साल में 7 बार ये नंबर 1 पर है। और इंडिया, उसके बाद चाइना देखिए, चाइना 1, 2,
2 बार चाइना नंबर 1 पर है। एंड इंडिया देखते हैं तो इंडिया 1, 2 एंड 3 टाइम्स ये नंबर 1 पे है। अब यहाँ पर रिटर्न देखिए, सबका रिटर्न दिया हुआ, जैसे 2011 में यूएस नंबर 1 पर था। वर्ल्ड के का अगर रिटर्न देखा जाए तो 13% था, यूरोप का 6%, एशिया -1%, चाइना -3, इंडिया -20। मतलब 2011 में इंडिया का रिटर्न काफ़ी खराब था। 2012 में इंडिया नंबर 1 पर आ गया 32%, और ये यूएस आ गया सबसे नीचे। फिर उसके बाद ये सारा एयर वाइज मतलब दिया हुआ है, जिसमें अगर हम ऊपर सबसे टॉप पर देखें तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है टॉप पर? यूएस मार्केट। मतलब यूएस मार्केट ने 12 साल में 7 साल टॉप पर रहा है, जबकि इंडिया 3 बार टॉप पर रहा है और चाइना 2 बार टॉप पर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर हम इसका बात कर रहे थे कि मतलब इन 12 साल में 7 बार यूएस मार्केट टॉप पर रहा है। अब आगे देखते हैं, डिप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज एड टू द रिटर्न। मतलब इंडियन रुपीज जो कमज़ोर हो रहा है वो आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2013, 14, 15, 16, 17 से लेके 23 तक इसमें दिया हुआ है, जो कि नियर अबाउट कितना आया हुआ है? नियर अबाउट 4.22% आया हुआ है, कि मतलब डॉलर के रिस्पेक्ट में रुपया इतना कमज़ोर हो गया। तो ये भी आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप में मतलब इतना 4.22% के नियर अबाउट जो भी मतलब रिटर्न है ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो जो रुपया मतलब डॉलर के रिस्पेक्ट में कमज़ोर हो रहा है वो वाला भी रिटर्न आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगा। और रिस्क देखना है तो यहाँ पर देखिए, रिस्क सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना में है, और चाइना का रिस्क जो है 0.41 है। यूरोप में और ज़्यादा रिस्क है 0.345, एंड वर्ल्ड रिस्क अगर देखा जाए तो 0.39, और यूएस का रिस्क देखा जाए तो 0.28। मतलब यूएस का रिस्क सबसे कम है, यूएस का रिस्क सबसे कम है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क भी मतलब यहाँ अदर के अकॉर्डिंग कम है। तो यहाँ पर देखिए, जो मतलब जिसने इस ETF को लिस्ट किया है वो है मेरे एसेट, और इन्होंने NYSE फैंग ETF, इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया हुआ है MA फैंग। MA फैंग क्या हो गया? MA फैंग, इस नाम से ये इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दूसरे कलर में लिख देते हैं, MA फैंग, इस नाम से इंडियन शेयर मार्केट में ये लिस्टेड है। और MA का मतलब हो गया मेरे एसेट, और फैंग का आपको पता ही है, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, जो कि इंडेक्स के नाम से है। तो इस नाम से आप अगर इसको सर्च करेंगे MA फैंग के नाम से, तो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मतलब डीमैट होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब वो मिल जाएगा, और नॉर्मली आप उसको खरीद बेच सकते हैं। ये NYSE फैंग इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि निफ्टी 50, S&P 500 इंडेक्स, और यहाँ पर NYSE फैंग और नेस्डैक 100। तो इन सब का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये कलर, ये NYSE का ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ देखिए ये सबसे ऊपर है, ये वाला ग्राफ। तो इसमें मतलब टोटल 4 इंडेक्स दिए हुए हैं, S&P 500, निफ्टी 50, NYSE फैंग एंड नेस्डैक 100। तो इन नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे है NYSE, नंबर 2 पर है नेस्डैक, नंबर 3 पर है
S&P 300 और नंबर 4 पे है निफ्टी। तो इसलिए भी मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा आइडिया है। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न रिटर्न अगर देखना हो तो रिटर्न में देखिए ये जब से मतलब जब से इंडेक्स बना है उस समय से रिटर्न इसका 26% है यूएसडी में। अब इसी रिटर्न को देखिए अगर आईएनआर में देखिए तो यहाँ बढ़ गया। आईएनआर में क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रुपया जो कमजोर हो रहा है उसका भी बेनिफिट आपको मिल गया। तो 26.5 से यहाँ 31.9% आ गया। मतलब ये इस रीजन में नियर अबाउट जो रुपीज है वो 3.5% कमजोर हुआ है। ऐसे ही अगर 7 साल में देखा जाए तो यहाँ 31%, बट अगर एनआरआई में इसको देखेंगे मतलब आईएनआर में देखेंगे तो 34.8%, मतलब यहाँ भी रिटर्न बढ़ गया। तो मतलब जो रुपया कमजोर हो रहा है उसका भी फायदा हमें मिल रहा है। और बाकी अदर इंडेक्स देखते हैं S&P 500, तो उन लोगों का रिटर्न आप देखिए कम है। यहाँ पर देखिए ये रिटर्न इसके रिस्पेक्ट में कम है। और अगर इंडियन आईएनआर में देखते हैं तो वो जो डॉलर का डिफरेंशिएशन है मतलब वो इसमें भी मिलेगा। जो डॉलर कमजोर हो रहा है वो इसमें भी ऐड होके आ रहा है। और ये नेस्डेक 100 का यहाँ रिटर्न दिया हुआ है। नेस्डेक 100 में भी जो डॉलर मतलब रुपया जो कमजोर हो रहा है उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए NYSE का जो मतलब रिटर्न है ये सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए एक साल में यहाँ 63% रिटर्न आया हुआ है। 63%, 27, 26, 34, 30, 72%, 24%। तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है। उसी रिटर्न को यहाँ अलग 2022, 2021, 2015 से लेके 22 तक दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2022 मतलब कोरोना का जो टाइम था वहाँ पे 40% गिरा हुआ था ये। और इसमें अगर इंडियन रुपीज में देखें तो ये 33% हो गया। मतलब यहाँ रुपया जो मतलब कमजोर हो रहा है उसका बेनिफिट मिला हुआ है। 2020 में देखिए 108% बढ़ा हुआ है। 2021 में 19 लगभग 22% बढ़ा हुआ है। 2021 में 20 में 108%, 19 में 43%, 2018 में थोड़ा सा कम बढ़ा हुआ है 9.5%, 17 में 49%, 18%, 36%। तो ये रिटर्न है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अगर कोई भी अमेरिकन शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सबसे इजी तरीका है, सबसे भरोसेमंद तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कितने परसेंटेज में क्या ले रखा है। तो यहाँ पर देखिए 50.3, लगभग आधा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे फिर है कम्युनिकेशन, ये है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे है कंज्यूमर। तो ये 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर वही दिखाया हुआ है नियर अबाउट 10% सब में इन्होंने एलोकेट किया है। जो हमने बताया कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 10,000 सब में लग जाएगा, 1,000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 100 रुपये सब में लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है इक्वल वेट, मतलब इन्होंने 10% का इक्वल वेट ही सब में दिया हुआ है। तो ये था मतलब हमारा ETF मेरे एसेट का। अब यहाँ ये देखिए INR में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 66 बेसिस पॉइंट इसका एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पर ये देखिए 63.195 पे ये लिस्ट हुआ था, मतलब इसका NAV बनाया गया था। सेटलमेंट डेट इसका यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इसका NSE का कोड है MA फैंग जो भी हमने बताया। और ये BSE का एक नंबर है मतलब 543921। तो ये लिस्ट ये हुआ था 6 मई 2021 को। लिस्टिंग का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये फंड ऑफ फंड जो है वो ये उसका डिटेल है।
जो 10 रुपये के NAV पे लिस्ट हुआ था 10 मई 2021 को। तो नियर अबाउट 4 साल हो गए हैं इसको लिस्ट हुए, 4 साढ़े 4 साल। अब यहाँ पर देखिए इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट मतलब करेंगे। तो वही जो डिटेल हमने पहले देखा वही सारा डिटेल यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि मतलब इसमें इक्वल वेटेड है और मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। काफ़ी कम इसका एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। और ये मतलब जो आपका रुपीज का जो मतलब जो रुपीज कमज़ोर हो रहा है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि हमने स्लाइड 16 में देखा। और रिटर्न जो है वो मतलब निफ्टी 50 और जितने भी 2-3 हमने इंडेक्स देखे थे उसके रिस्पेक्ट में इसका ज़्यादा है। तो ये सब मतलब मेन रीजन है इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने के कि हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है मतलब अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ये मतलब आपको कोई डीमेट अकाउंट अलग से ओपन नहीं करना है। जो हमारा इंडियन डीमेट अकाउंट है उसी में मतलब आप जब स्क्रिप्ट सर्च करेंगे MA फैंग तो ये आपको मिल जाएगा और आप उसमें डायरेक्ट जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आई थिंक इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इसका हम रिटर्न भी देख लेते हैं कि इसका रिटर्न क्या है। तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं MA फैंग। MA फैंग, ये मेरा एसेट NYSE फैंग जिसका ये NSE कोड है, ये NSE कोड है MA फैंग। इससे आप सर्च करेंगे तभी मिलेगा ये। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न हम देखते हैं 5 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ में 11% और 1 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 67%। और 5 साल अभी हुए ही नहीं है मतलब यहाँ पर देखिए 2021 मई 2021 से लगभग 4 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है। तो 4 साल में 2.2 गुना हुआ है, 2.2 टाइम्स। तो 2.2 टाइम्स बहुत अच्छा रिटर्न है, 2.2 टाइम्स। तो मतलब 4 साल में 4 साल में डबल से ज़्यादा रिटर्न है। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक सेफ रिटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो इस वीडियो से बेनिफिट लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।